विघ्नों को हरने वाले हैं और विघ्नों को हरने वाले हैं, ऐसे गणपति को प्रणाम करते हैं। सुर प्रियाय है, देवताओं के प्रिय हैं। एतत् पूजां पुरा कृत्वा पश्चात् पूजां वयं नरैः वयं च पूजिता सर्वे नायं च पूजितो यदा। मां भगवती ने, पार्वती ने सब देवों से प्रार्थना की, यदि मेरा पुत्र आप इनको सब देवों में पूज्य बनाएं, सबसे पहले इनकी पूजा हो। तब देवताओं ने सब मिलकर के और आशीर्वाद दिया। सब देवताओं ने मिलकर के भगवान गणपति को पहले पूजा का अधिकार दिया है और कहा कि गणपति का पूजन करने से सब कार्यों की सिद्धि मिलेगी। सबसे पहले गणपति तुम्हारा पूजन होगा। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे गिरीन्द्र सुता पुत्र संतुष्टो हम न संशयः मयि तुष्टे जगत्तुष्टं विरुद्धः कोऽपि नो भवेत्। तुम्हारे रुष्ट हो जाने से सब रुष्ट हो जाएंगे और तुम्हें यदि प्रसन्न कर लेंगे तो सब देवता प्रसन्न हो जाएंगे। हे गणेश, मैं तुम पर प्रसन्न हूं। आज से तुम संपूर्ण देवताओं के पूज्य हो और सब देवताओं के अध्यक्ष हो, गणाध्यक्ष है। सब देवताओं के गणों में तुम अध्यक्ष हो। भगवान गणपति का भाद्रपद के मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को उत्पन्न हुए हैं और इसी दिन तुम्हारा व्रत किया जाएगा। इसलिए और इसी दिन चंद्रमा को भी साफ किया है गणेश जी ने। एक बार गणेश जी कहीं जा रहे थे, इनका वाहन है चूहा, तो चूहा पे सवार होकर के जा रहे थे तो कीचड़ में कहीं पांव फंस गया। तो चंद्रमा देख के हंसने लगा। गणपति ने कहा, तुम मेरा उपहास कर रहे हो, तुम्हें इतनी लज्जा नहीं आती? अरे और कुछ नहीं तो कम से कम हंसना तो नहीं चाहिए। तुमने मेरा उपहास उड़ाया है तो मैं तुझे श्राप देता हूं, तुम्हें कोई इस दिन यदि तेरा दर्शन करेगा तो अपयश लग जाएगा। तो उस दिन चंद्रमा का दर्शन कोई कर लेता है तो अपयश लग जाता है। एक बार भगवान कृष्ण ने देख लिया था तो भगवान को अपयश लग गया, मणि चुराने का आरोप लग गया और इसका निवारण भी बताया है कि यदि देख लिया जाए तो क्या किया जाए। तो बोले, भगवान शिव का पूजन और अभिषेक करना चाहिए। भोलेनाथ का अभिषेक करके इस विघ्न को दूर किया जा सकता है। अब दोनों बालक धीरे धीरे बढ़ने लगे, अपनी लीलाएं करने लगे। एक बार माता पार्वती और भगवान उनकी लीला को देख करके बड़े ही मन में हर्षित हुए और विचार करने लगे, अब तो ये विवाह के योग्य भी हो गए हैं, तो इनका विवाह भी कर देना चाहिए। अहं च पुरीणेष्यामि ययं चैव पुनः पुनः
परस्परं च नित्यं वैरिं विवादे तत्परावुभो। दोनों ने जब चर्चा सुनी कि हमारे विवाह की चर्चा हो रही है, तब दोनों झगड़ने लगे। बोले पहले विवाह मैं करवाऊंगा। गणेश जी बोले पहले मैं करवाऊंगा, लेकिन अधिकार तो बड़ा कार्तिकेय जी है, तो उनका विवाह पहले होना चाहिए। तब कहने लगे नहीं, पहले विवाह मेरा होना चाहिए। माता पार्वती ने और भोलेनाथ ने दोनों ने कहा विवाह तो देखो कार्तिक का होना पहले चाहिए, क्योंकि ये तुमसे बड़ा है। ये तो वैसे तो दोनों विवेक के देव हैं, ये तो लीला है, ये भगवान की लीला मात्र है। बुद्धि में दोनों अग्रगण्य हैं। जो विघ्नेश्वर है और कार्तिकेय जी षडानन, वो भी विघ्नों को हरने वाले, विघ्नों को दूर करने वाले, विघ्न को करने वाले हैं। षडविनायक की भी पूजा करते हैं हम लोग। तो इस प्रकार से माता ने कहा देखो गणेश, तुमसे बड़ा कार्तिकेय है, तो पहले विवाह इनका होगा। लेकिन नहीं माने, बोले नहीं पहले मेरा विवाह करो। तब युक्ति सूझी एक, यस्तैव पृथ्वी सर्वां कृत्वा पूर्वमुपावृजेत् तस्यैव प्रथमं कार्यो विवाह शुभ लक्षणः। आप में से पहले जो पृथ्वी की परिक्रमा करके आ जाएगा, उसका विवाह पहले कर दिया जाएगा। बोले ठीक है। अब गणेश जी का वाहन तो चूहा है और कार्तिक का वाहन मोर है। अब चूहा पे चढ़ के जाएंगे, कब परिक्रमा होगी। अब कार्तिकेय जी जो इतना सुने निकल पड़े। कार्तिकेय जी तो निकल गए। अब गणेश जी थोड़ी दूर तो चले, फिर सोचा ऐसे तो पार नहीं पड़ेगी। तब एक युवती उपाय, आसने स्थापिते यत्र पूजार्थं भवतोरिह। सुंदर आसन लगाया है, गौ माता के गोबर का चौका लगाया है, और उस चौका पे आसन लगा करके और माता पार्वती और भोलेनाथ को कहा आप विराजमान होइए। दोनों को बिठाया है और बिठा करके पूजन किया है। पूजन करके और 7 परिक्रमा की है। 7 परिक्रमा करके 7 बार प्रणाम किया है। भवन्तो संस्थो ताओ तो पूर्यताम में मनोरथ। 7 बार परिक्रमा करके कहा मेरी तो हो गई परिक्रमा, अब मेरा विवाह करवाओ। अरे बोले जो शर्त रखी है उसको तो पूरा करो। तुमने परिक्रमा कहाँ लगाई है पृथ्वी की? गणेश जी बोले मैंने तो ऐसा सुना है कि जो अपने माता पिता की परिक्रमा कर लेता है तो सब तीर्थों का, सब पृथ्वी का, ब्रह्मांड का, सबका परिक्रमा हो जाता है। पितृश्च पूजनं कृत्वा प्राक्रान्तिं च करोति यः तस्य वै पृथिवीं जन्यं फलं भवति निश्चितम्। 7 बार परिक्रमा करना, 7 बार तो दूर की बात है, एक बार यदि परिक्रमा कर ली जाए तो हमने ऐसा सुना है कि वह पृथ्वी जन्य है, पृथ्वी के समान ही।
माना जाएगा, अब विवाह करवाओ। तब शंकर भगवान राजी हुए, बात तो सत्य है, ऐसा ही है, पुराणों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है। और गणेश जी ने इतना तक कह दिया, यदि ये सत्य नहीं है तो कुछ भी असत्य है, सब कुछ असत्य है। तो मानना पड़ा भोलेनाथ को। और उसके बाद उनका विवाह करवाया गणेश जी का विश्वरूप प्रजापति की पुत्रियों से। उनके 2 पुत्री थी, एक का नाम सिद्धि और एक का बुद्धि। सिद्धि बुद्धि नाम की 2 पुत्रियां थी, जिनसे गणेश जी का विवाह हुआ और उनसे एक एक पुत्र प्राप्त हुआ। क्षेम और लाभ, ये शुभ लाभ। अब नारद जी के मन में लीला करने की हुई। नारद जी तो ऐसे लीला करते रहते हैं। कार्तिक जी के पास पहुंच गए, धन्य हो, आपको बधाई हो। कार्तिक जी बोले, क्या हुआ, बधाई किस चीज की? बोले, आप ताऊ जी बन गए। अरे ताऊ जी कैसे बन गए? बोले, गणेश जी के 2 पुत्र हुए हैं, उनका विवाह हो गया। अरे विवाह क्या, उनके तो 2 पुत्र है, 2 पुत्र हो गए। तब तो कार्तिक जी ने जहां से वहीं से भागे हैं। जिस स्पीड से परिक्रमा कर रहे थे उसी स्पीड से फिर घर आए, सीधे कैलाश पर पहुंचे। माता पिता को प्रणाम किया और खरी खोटी सुनाने लगे। आपने वचन दिया था परिक्रमा करके आएगा, उसी का विवाह करूंगा, आपने मुझे भेज दिया, पीछे से गणेश का विवाह कर दिया। तब समझाया, देखो इन्होंने हमारी परिक्रमा कर ली। तो शास्त्रों में ऐसा वर्णन गाया जाता है कि जो माता पिता की परिक्रमा कर लेता है सबकी परिक्रमा हो जाती है, जो माता पिता का पूजन कर लेता है सबका पूजन हो जाता है। भगवान भोलेनाथ का परिवार जो है, इनमें सब एक करके सबके विरोधी हैं, लेकिन फिर भी